Hello everyone, this is Dilshi Akhtar, Chemistry Faculty of IIT NEET at St. Xavier School. Today I would like to explain about the disaccharides. ओके, आज हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। चलिए पहले स्टार्ट हम करते हैं कि ग्लूकोज का हो या इस फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो, उसको हम क्या करते हैं, रिंग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है आपका ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम रिंग फॉर्म में देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपका H, ये आपका OH, ये आपका H, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब क्या करना है, इसको हमको रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन OH होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये वाला OH क्यों सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप क्या जानते हो, ये कायरल कार्बन, आपको पता है हमने बोला था कि लास्ट कायरल कार्बन को डिसाइड करना है। ओके, यहाँ पे जो OH पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, तो इसका जो H है इसके साथ O- हो जाएगा, तो इसका OH इसके साथ हो जाएगा। तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होगा। यहाँ हो जाएगा आपका OH, यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ पे OH, यहाँ पे हो जाएगा H, और यहाँ हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पे हो जाएगा आपका OH, यहाँ H, और यहाँ पे हो जाएगा CH2OH, यहाँ पे H। अब देखो कैसे पता चला हमको नीचे लिखना है, OH किसी को ऊपर लिखना है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि L एंड D सिस्टम आप पढ़ा चुके हैं। ठीक है, L आपका क्या होता है, D अगर कहाँ होता है, अगर राइट साइड में अगर OH रहता है तो हम उसको बोलते हैं D फॉर्म। ठीक है, लेकिन इसमें कैसे पता चला, अगर राइट साइड में अगर OH है तो आपको पता है D बोलेंगे, बट इसमें क्या करना है, बिलो लिखना है, बिलो पे लिखना है। ठीक है, OH हमको नीचे लिखना है। ठीक है, अब देखो एक तरीके से, अब यहाँ पे देखो ये अल्फ़ा की तरह बन भी रहा है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज के नाम से, राइट। इसको हम, ये आपका रिंग फॉर्म हुआ, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, रिंग फॉर्म में कन्वर्ट ऐसे करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम देखते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज का देखिए क्या होता है, जैसे हम इसका ओपन चेन लेते हैं। ठीक है, ओपन चेन लेंगे इसका हम, देखिए इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का इस तरीके से बनेगा। जहाँ राइट साइड है उसको हमने नीचे लिखा है, बाकी जो लेफ्ट साइड है उसको ऊपर लिखा है। ठीक है, तो ये आपका था, इसी तरीके से फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर था, ये रिंग फॉर्म में था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डाइसैकेराइड्स के बारे में। चलिए डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइसैकेराइड्स क्या होता है, देखिए ये क्या होता है आपका, देखिए ये आपका होता है कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोसेकेराइड्स। ध्यान दीजिएगा, दो मोनोसेकेराइड्स। जैसे हम मान लेते हैं मोनोसेकेराइड्स में, जैसे आपका आता है ग्लूकोज लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज हम लेते हैं, अगर हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को अगर हम ऐड कर देंगे तो आपका डाइसैकेराइड, जरूरी नहीं ग्लूकोज, इसी तरीके से ग्लूकोज लैक्टोज हो सकता है, ग्लूकोज ग्लैक्टोज हो सकता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज हो सकता है, तो ये सब चीज़ें होता है। मोनोसेकेराइड्स के अगर हम दो यूनिट को कंबाइन करते हैं तो आपका डाइसैकेराइड्स बनता है। अगर जरूरी नहीं है आप 2-3 भी कर सकते हैं, बट वो ट्राइसैकेराइड्स हो जाएगा। बट हम यहाँ पढ़ना है आपको डाइसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 कंबाइन करेंगे तो आपका जो भी फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो डाइसैकेराइड्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से होता है, जैसे कहते हैं आपका ये
कहते हैं अगर आप ग्लूकोज को और ग्लूकोज को ऐड करो, ठीक है, ग्लूकोज को अगर आप ऐड करो तो क्या बनता है आपका माल्टोज, ठीक है, माल्टोज बनता है। अगर आप ग्लूकोज को और ग्लैक्टोज को ऐड करो, ग्लूकोज को ग्लैक्टोज को ऐड करो तो क्या बनता है आपका लैक्टोज, ठीक है। अगर आप ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को ऐड करो तो आपका क्या बनता है आपका सुक्रोज, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये, तो ये सब सारे क्या है आपका डाइसेकेराइड्स है, ठीक है, डाइसेकेराइड्स है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, जैसे कहते हैं कि माल्टोज, जैसे आपका ये हो गया माल्टोज होता है स्वीट इन पोटैटोज, कह सकते हैं स्वीट इन पोटैटोज, ठीक है, ये आपका आप ऑलरेडी जानते हैं, ये आपका मिल्क में, और ये आपका सुक्रोज होता है नॉर्मल शुगर जो होता है, ठीक है, नॉर्मल शुगर। चलिए अब हम पढ़ेंगे जैसे लैक्टोज और जैसे अब इसमें डाइसेकेराइड्स, ठीक है, डाइसेकेराइड्स हो गया। अब आपको इसमें जाना है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें रिड्यूसिंग का मतलब जैसे ये होता है, रिड्यूसिंग की अगर हम बात करें जैसे इसमें क्या होगा मोनोसेकेराइड्स आ जाएंगे और डाइसेकेराइड्स आएगा, ठीक है। बट एक्सेप्शन में क्या हमने लिखेंगे, एक्सेप्शन में लिखना है सुक्रोज नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा आपका सुक्रोज नहीं आने वाला, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा सुक्रोज नहीं आएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों, अब बताते हैं। अब देखिए जैसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें, जैसे इसमें आ जाएंगे आपका पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स आ जाएगा और आपका क्या हो जाएगा सुक्रोज, ठीक है। ये एक्सेप्शन में है, सुक्रोज नहीं आता, बाकी मोनोसेकेराइड आता है, डाइसेकेराइड्स आता है, ये एक्सेप्शन में है, सुक्रोज नहीं आता। बट नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो पॉलीसेकेराइड आते हैं और क्या होता है सुक्रोज होता है। देखिए अगर हम बात करें जैसे रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है जैसे इसमें आपका रिडक्शन होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी ग्लूकोज, मान लेते हैं स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये है, अगर फंक्शनल ग्रुप से अटैच, जैसे मान लीजिए OH कार्बन, ठीक है, मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप से अटैच इस कार्बन पे क्या है OH ग्रुप है, अगर ये पूरी तरीके से क्या रहता है फ्री रहता है, मतलब फ्री रहता है, तो उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग। अब फ्री होने का क्या मतलब है, चलिए हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे हम मान लेते हैं, आपको पता है ग्लूकोज को और ग्लैक्टोज को ऐड करेंगे, आपको पता है क्या बनने वाला है लैक्टोज बनेगा, ठीक है, आपको पता है लैक्टोज बनेगा, ग्लूकोज को लैक्टोज को ऐड करेंगे तो क्या क्या बनेगा लैक्टोज बनेगा। चलिए देखते हैं इसके रिंग फॉर्म में कैसे बनता है। जैसे हम मान लेते हैं ये इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ओके, इसको अगर हम ग्लैक्टोज के साथ ऐड करें, ध्यान देना, इसको क्या करें हम इसके साथ ऐड करें, देखो यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे क्या है आपका OH, ठीक है, यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका इसी तरीके से CH2 सॉरी यहाँ पे आपका CH2OH है, ठीक है, और यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे इसी तरीके से H OH है जो भी है। अब यहाँ पे आपका OH, ठीक है, अब यहाँ देखो आपका, यहाँ पे आपका OH, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होने वाला आपका, देखो ध्यान देना एक बात, यहाँ पे जो OH है, ठीक है, ये इसका OH और इसका OH, ये यहाँ पे जो है फॉर्म करेगी, जब ये कंबाइन होगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जब कंबाइन होंगे तो इस तरीके से, तो ये जो बॉन्ड बनेंगे, ये जो बॉन्ड बनेंगे इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसको बोलते हैं। अब देखो क्या बनेगा, अगर इसको आप कंबाइन करोगे तो देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनने वाला है, इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान देना। देखो इस तरीके से। अब यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ के अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो OH है, ध्यान देना, इसका जो OH है देखो फ्री है, पार्टिसिपेट तो नहीं किया, इसका OH पार्टिसिपेट किया था, यहाँ जो बॉन्ड बनाई वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, ओके। बट ये जो इसका फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो OH है देखो ये पार्टिसिपेट नहीं किया, ये फ्री है इसका मतलब, तो इसी को बोलते हैं आपका रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। अब सुक्रोज में हम कैसे देखेंगे इसमें फ्री है कि नहीं फ्री है, चलिए देखते हैं। जैसे सुक्रोज की हम बात करें तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग में क्यों आता है, देखिए यहाँ पे, देखिए
अगर हम इसमें यही सुक्रोज का हम स्ट्रक्चर देते तो सुक्रोज आपको पता है कैसे बनता है, जैसे ग्लूकोज और होता है और गैलेक्टोज से बनता है, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सुक्रोज। देखो यहाँ पे ये आपको पता है क्या बनता है, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से बनता है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है। चलो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला। ये आपके ग्लूकोज, ठीक है, और इसी में आप क्या करो, फ्रक्टोज को ऐड कर दो। ये है आपके फ्रक्टोज, ठीक है, ये आपके फ्रक्टोज है। अब देखो यहाँ पे ये OH, यहाँ पे H और यहाँ पे आपका क्या हो गया CH2OH H, यहाँ पे आपका O, इसी तरीके से यहाँ पे आपका CH2OH, यहाँ पे आपका CH2OH और यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे H, ठीक है। अब इसी तरीके से आप OH H लगा लीजिएगा। बस हम आपको बेसिकली ये बता रहे हैं, यहाँ पे ये आपका ग्लूकोज है, यहाँ पे आपका फ्रक्टोज है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, फ्रक्टोज है। अब देखो इसका OH और इसका H, तो ये क्या होगा, फॉर्म होके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। तो देखो किस तरीके से हो जाएगा, तो इस तरीके से देखो, इस जब बनाएगा तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, देखें ध्यान देना। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, यहाँ ये हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका CH2OH और यहाँ पे हो गया H, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात का, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से अटैच OH तो फ्री है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग एजेंट में आता है, क्या, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है, सॉरी नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है। यहाँ पे OH फ्री है ही नहीं, इसका फंक्शनल ग्रुप से अटैच OH, इसका भी अटैच था, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका अटैच है ही नहीं OH, तो OH यहाँ पे फ्री रहेगा तो उसको रिड्यूसिंग शुगर, तो सुक्रोज क्या होता है, इस वजह से आपका नॉन रिड्यूसिंग में आता है, ठीक है। इस वजह से बोलते हैं कि जो सुक्रोज होता है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग में आता है। तो ये रहे आपके डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड्स में क्या होता है आपका, ग्लूकोज ऐड करो तो आपका डाइसेकेराइड्स बनता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज और भी ऐड कर सकते हो, वो ट्राइसेकेराइड बन जाएंगे इसी तरीके से। और जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहता है तो आता है उसमें पॉलीसेकेराइड्स, तो पॉलीसेकेराइड में ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आज था आपका टॉपिक डाइसेकेराइड्स। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।